अब हमारा टॉपिक होगा, वो होगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करेंगे हम रजिस्टर्स के। देन उनके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो हम यहां पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा रजिस्टर के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में हमने वहां पर डिस्कशन किया कि ओम्स लॉ क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम उन्हीं रजिस्टर्स को कनेक्ट करके डिफरेंट वे से कुछ सीरीज में कनेक्ट करेंगे और कुछ पैरेलल में कनेक्ट करके डिफरेंट वे से कनेक्ट करके हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। उस पूरे सिस्टम का, उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और कहीं क्वेश्चंस में हम रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे और कुछ फॉर्मूले होते हैं वो हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखो, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। क्या होता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर? टू और मोर रजिस्टर्स, एक नहीं, एक से ज्यादा हो या उससे भी ज्यादा हो, टू और मोर रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। इन पैरेलल ऑल्सो, और पैरेलल में भी उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है, और इन अ मैनर दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, और ऐसे मैनर में भी कनेक्ट किया जा सकता है जिसमें दोनों का ही मिश्रण हो, दोनों का ही एलिगेशन हो, जैसे कि सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो। मान लो कि आपके पास चार रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि एक तो है आपके R1, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है आपके R1, एक रेजिस्टेंस है आपके R2, और एक रेजिस्टेंस है आपके R3, और एक रेजिस्टेंस है आपके R4। ये चारों रेजिस्टेंस अगर आपको सीरीज में कनेक्ट करने हैं, तो इस कंडीशन में अगर सीरीज में आपको कनेक्ट करने हैं तो यहां पर आपको इस तरीके से इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये सीरीज कनेक्शन होता है। समझ में आ गया? ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, और ये आपका R4 है। ये होगा आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, इस तरीके से। क्लियर है? चलिए, अब रेजिस्टेंस अगर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने हैं तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे हम इन्हें? पैरेलल में आपको यहां एक पॉइंट इसका इससे इस तरीके से कनेक्ट होगा, दूसरा इस तरीके से कनेक्ट होगा, तीसरा इस तरीके से कनेक्ट होगा, चौथा इस तरीके से कनेक्ट होगा। यानी कि सारे आपके इस तरीके से, एक यहां पर मिलेगा, एक सिरा इसका, एक एंड यहां पर मिलेगा और दूसरा एंड यहां पर मिलेगा। इसे R1 बोलेंगे, ये R2 होगा, ये R3 होगा, और ये R4 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हमने यहां पर सीरीज में, तो इसका एक एंड दूसरे एंड से, इसका फर्स्ट एंड इसके लास्ट एंड से, इसका फर्स्ट एंड इसके लास्ट एंड से, इसका फर्स्ट एंड इसके लास्ट एंड से, इस तरीके से जुड़ेगा। इन दोनों के सभी के फर्स्ट एंड एक साथ, सभी के लास्ट एंड एक साथ यहां पर मिलेंगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी संभव है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से संभव है कि आपने जैसे दो को तो कर दिया सीरीज में और दो को आपने कर दिया पैरेलल में। कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से भी पॉसिबल है। ये है R1, ये है R2, और ये है R3, और ये है R4। तो इसे तो हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन, है ना? सीरीज जो है आपका सीरीज कनेक्शन होगा, ये सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। R लिख देता हूं मैं कैपिटल। पैरेलल कनेक्शन है ये आपके, तो इसे लिखेंगे हम पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ, सॉरी ये N है, ऑफ रजिस्टर्स, और इसे हम लिखेंगे क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, किसका किसका? सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका, ये सीरीज का भी है और ये पैरेलल का भी है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पर जो हम डिस्कशन करेंगे, सीरीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, पैरेलल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज और पैरेलल के बारे में भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। सीरीज आपको समझ में आ गया है, एक एंड, इसका फर्स्ट एंड दूसरे के
इसका फर्स्ट वाले का लास्ट एंड दूसरे के फर्स्ट एंड से मिलेगा, फिर इस वाले का लास्ट एंड इस वाले के फर्स्ट एंड से मिलेगा, और इस वाले का लास्ट एंड इस वाले के फर्स्ट एंड से मिलेगा। इसमें सभी के फर्स्ट एंड एक साथ, सभी के लास्ट एंड एक साथ मिलेंगे, और इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होगा बोथ सीरीज और पैरेलल का। चलिए अब हम इसी दरमियान पहली चीज लेते हैं, हम सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं। अब यहां पर जो रजिस्टर्स थे उन रजिस्टर्स को हमने काय में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट कर देना है हमें यहां पर। तो यहां मान लो 3 रजिस्टेंस है हमारे पास, R1, R2 और R3, 3 रजिस्टेंस है। इन तीनों रजिस्टेंस को मैंने काय में कनेक्ट कर दिया है, मैंने यहां पर इन तीनों रजिस्टेंस को मैंने काय में यहां पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो ये इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। The total potential difference across the combination of resistors connected in series is equal to the sum of the potential difference across the individual resistors. ये क्या बोला? Potential difference across the combination of total combination of resistors connected in the series. जो हम यहां पर पोटेंशियल लगा रहे हैं, सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल लगा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस चीज को ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे हम इसे, कि यहां पर ये R1, R2 और R3 है। यहां पर आपके एक पोटेंशियल लगाया गया है Vs, जो वोल्टेज लगाया गया है टोटल। तो क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इन तीनों के वोल्टेज क्या होगा, यहां पर कुछ वोल्टेज यहां पर ड्रॉप होगा, फिर यहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो तीनों पोटेंशियल, तीनों रजिस्टर पर R1, R2 और R3 पर अलग अलग पोटेंशियल होंगे तीनों जगह। मान लीजिए ये 7 वोल्ट है यहां पर टोटल, मान के चल रहा हूं, वापस से इसको वाइप आउट कर देंगे हम। 7 वोल्ट है, तो हो सकता है कि यहां पर 3, फिर यहां पर 2 और यहां पर 2, इस तरीके से हो, है ना। तो कितना हो गया आपका 5 और 2 7, टोटल 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वोल्टेज क्या है, ड्रॉप होते हुए जाता है। ड्रॉप हो गया है ना यहां पर 3 2 1, या फिर इसको 3 2 2, या फिर इसको 4 2 1 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वोल्टेज इन तीनों जगह जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो इसके इक्वल होगा, ये नीचे जो इसके इक्वल होगा। 3 2 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो ये इस टोटल के बराबर होगा। हाँ, करंट जो है आपका, जो ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ये करंट आपका इन तीनों से सेम ही निकलेगा, सेम ही निकलेगा। कि अगर इसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इस रजिस्टर से 5 एम्पियर का अगर करंट फ्लो होगा, तो इस वाले से भी 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा, और इस वाले से भी 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है ना। क्या होगा, करंट जो है वो तो पूरे सीरीज कनेक्शन में सेम निकलता है, बट हाँ यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। पैरेलल में अलग बात होगी, पर सीरीज में आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और वो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इसके वोल्टेज के इक्वल होता है। बट हाँ, करंट जो है वो करंट तीनों में सेम ही निकलेगा, इतना ही करंट होकर निकलेगा। ये समझ में आना चाहिए। तो जो वोल्टेज है, वो जो टोटल वोल्टेज Vs अप्लाई किया है हमने, Vs इक्वल टू क्या होगा, V1, ये 1 पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो, प्लस V2 पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो, प्लस V3 पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो। समझ में आ गया। ये जो टोटल वोल्टेज है Vs सीरीज कनेक्शन में जो लगाया है, ये वोल्टेज जो R1 पर ड्रॉप हुआ वो, फिर R2 पर ड्रॉप हुआ वो, और फिर R3 पर ड्रॉप हुआ वो, ये तीनों यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। अब हम जानते हैं, जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ये हमने पढ़ा ही था। तो यहां पर अगर V1 है तो यहां पर क्या होगा, V1 इक्वल टू IR1 होगा। और I तो सभी में कॉमन है, R जरूर अलग है, I सभी में कॉमन है। मैंने आपको बताया ही है कि करंट जो है वो सभी में सेम रहता है सीरीज कनेक्शन में। चाहे तो आप अमीटर से चेक कर सकते हैं, अमीटर को अलग अलग जगह पर लगाकर हम चेक कर सकते हैं कि यहां पर करंट अलग होगा या यहां पर, तो सभी जगह करंट सेम आएगा। तो मैं इस V1 की जगह क्या लिख देता हूं, Vs की जगह तो IRS लिख देता हूं, सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इक्वल टू क्या लिखूंगा, I, और V की जगह V1 में R1 होगा करंट, प्लस I तो सभी जगह सेम है, V2 की जगह R2 हो जाएगा, R2,
और I, और यही क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि V इक्वल टू V0 हम जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1 होगा। यहां पर हियर I जो है वो कांस्टेंट है, I सभी के लिए इक्वल है सीरीज कनेक्शन में, इसलिए मैंने सब जगह I ही लगाया है। या आप यू ना समझ ले, इसे मैं इसलिए दोबारा लिख देता हूं, ये I है भाई आपका, ठीक है, ये I है ना। अब यहां पर IRS यानी कि कॉम्बिनेशन के लिए IRS आ गया है, IR1 आ गया है, IR2 आ गया है, और IR3 आ गया है। I सभी में कॉमन है, इसलिए मैं यहां पर I कॉमन ले लेता हूं, तो IRS हो गया है ये, और यहां से I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया? तो यहां से I कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये I से मैंने I कैंसिल आउट कर दिया है, तो आपके निकल के क्या आएगा, यहां पर आपके जो निकल के आएगा RS यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम कितना आएगा, RS सॉरी क्या लिख दिया है मैंने यहां पर, RS जो है आपके RS इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। उन तीनों के लिए, जब हम 3 की बात कर रहे हैं तब 3 के लिए। अच्छा, यहां पर रेजिस्टेंस जो है आपके, और ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो है इन सारे रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। चाहे एक रेजिस्टेंस लगा दो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि भाई आप दो ऐसे रख के लगो, या दो के एक साथ 10 रख दो, है ना, 10 किलो का वेट रख दो, या फिर ऐसे 2 किलो के 5 वेट रख दो, बात बराबर है ना। 5 10 के 2 के 5 रखो, या 10 का 1 रख दो, तो इसका मतलब यही है कि R1 R2 R3 ऐसे रखो, चाहे इनका एक इक्विवेलेंट रख दो, है ना, बात बराबर है। अब यहां हमने जो बात करी वो तो थी 3 रेजिस्टेंस की, 3 ही रेजिस्टेंस से, पर अगर सपोज दैट यहां रेजिस्टेंस 3 नहीं n रेजिस्टेंस होते, तो n रेजिस्टेंस ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं भी आ जाएंगे। n रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में सीरीज में ही लगेंगे। कैसे लगेंगे, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि n रेजिस्टेंस जो है आपके इसी तरीके से कनेक्ट होते हुए चले जाएंगे, है ना, इसी तरीके से आगे n रेजिस्टेंस लगते हुए चले जाएंगे। अब n रेजिस्टेंस आपके लगते हुए चले जाएंगे, तो n रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा आपका, वो सारे रेजिस्टेंस आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। ये कैसे आया इसको भी समझ लेना, अगर नहीं आता है तो यहां पर ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, और ये डॉट 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 डॉट, ये क्या आ गया आपका RN। यहां पर इन्हें वही वापस से बैटरी से कनेक्ट किया, सेल से कनेक्ट किया, और ये बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, ये बैटरी से कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहां पर V1, फिर ये V2, फिर ये V3, और ये V4, और ये Vn, है ना। तो V रिजल्ट Vs इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 क्या होगा, Vn। और वही चीज है सेम, IRS लग जाएगा, IRS IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डॉट 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 IRN हो जाएगा। सारे I से I कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि करंट जो है वो सेम फ्लो होता है, तो करंट 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 सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके क्या निकल के आएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN निकल के आएगा, अगर n रेजिस्टेंस आपके कनेक्शन किए जाते हैं सीरीज के अंदर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। एक सिस्टमैटिक डायग्राम बनाया जिसमें 3 सेल हैं, सेल का ईच का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, अ 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन अ सीरीज। सारे के सारे किस में कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए गए, और एक प्लग की भी लगाई गई है। तो चलिए बना देते हैं एक सिस्टमैटिक डायग्राम। किस तरीके से बनाना होता है, देखो 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस एक तो आ गया ये वाला,
दूसरा कौन सा है, फिर एक और रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं तो सीरीज में लगाना पड़ेगा, ये एक और रेजिस्टेंस लगा दिया और ये फिर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। भाई ये वाला कितना है, ये है 5 ओम का, तो मैंने यहां पर ये 5 ओम लिख दिया। ये वाला कितने का, ये 8 ओम लिख दिया मैंने यहां पर। और ये वाला कितने का है भाई आपके, ये है आपका 12 ओम का, तो मैंने यहां पर 12 ओम लिख दिया है। तीनों को सीरीज में मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है। एक प्लग की लगानी है मुझे, तो प्लग की भी लगा देता हूं मैं, यही इसी के आगे में एक प्लग की भी लगा देता हूं आपके। ये क्या हो गया भाई, यहां ये प्लग की लगा देता हूं इस तरीके से, है ना। इसको कनेक्ट भी कर देंगे, अभी जोड़ देंगे वापस से। ये प्लग की लगा दी है मैंने। दूसरा बोला है इसने 3 सेल है जो कि 5 वोल्ट 2 वोल्ट के हैं, तो 3 सेल हैं, तो इन्हें इस तरीके से एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, इस तरीके से कनेक्ट करके मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया है। ये इसका प्लस है, बैटरी का प्लस बैटरी का माइनस। ये सेल है, पहला वाला सेल 2 वोल्ट का है, फिर दूसरा वाला 2 वोल्ट का और तीसरा वाला भी 2 वोल्ट का, तो टोटल कितना हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया है। तो टोटल 6 वोल्ट की बैटरी हो गई है आपकी, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई है। समझ में आ गया। तो इस तरीके का आपका सिस्टमैटिक डायग्राम बनेगा। ये आपके 3 बैटरीज जो है, 3 सेल हैं जो कि मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। इसका प्लस माइनस, तो इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्ट होगा, फिर इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्ट होगा। इस तरीके से आपके सेल बनेगा, जो कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया था, पढ़ाया था। और ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। यहां पर मैंने की लगा दी। चाहें तो जब आप इसे जोड़ना चाहें तो आप इसको इस तरीके से जोड़ भी सकते हैं। ये जोड़ दो, यहां से सर्किट चालू हो जाएगा और आपका यही सिस्टमैटिक डायग्राम होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। लिख देना रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, वो की है, यहां पर की लिख देना। ये कनेक्टिंग वायर है, अच्छे से लिखना है तो ये की लिख देना। ये कनेक्टिंग वायर है ना, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है ना, या ठीक है। और ये बैटरी है, आपने लिख दिया ये रेजिस्टेंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। वो जो क्वेश्चन 1 था अभी जस्ट हमने देखा, उसे वापस से रीड्रॉ करो, वापस से बनाओ। ये कहा गया है, बना देंगे भाई। पुटिंग इन एन अमीटर, एक अमीटर भी उसके साथ जोड़ा जाए। टू मेजर द करंट को मेजर करने के लिए थ्रू द रजिस्टर से, एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम। और 12 ओम जो रेजिस्टेंस है, वहां पर हमें क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, मेजर करने के लिए कि कितना पोटेंशियल वहां पर ड्रॉप होगा। व्हाट विल बी द रीडिंग इन द एमीटर, अमीटर के अंदर क्या रीडिंग आएगी और वोल्ट मीटर के अंदर क्या रीडिंग आएगी, ये भी हमें यहां पर बताना है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत इजीली, बहुत आसानी से होता चला जाएगा। यहां समझना इस चीज को। क्या कहा है, वापस से रीड्रॉ करो, तो भैया वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं। ये 5 ओम का हो गया, ये भैया आपके 8 ओम का हो गया, और ये भैया आपके 12 ओम का हो गया। वापस से हमने यहां पर ये वही बैटरी लगा दी है, वही चीज लगा दी है, वापस से ये बैटरी लगा दी है, ये वही की लगा दी है मैंने। तो इस की को मैं आप कनेक्ट ही कर देता हूं आपके, ये की को मैंने कनेक्ट ही कर दिया है इस तरीके से। और यहां पर मेरे को अब अमीटर लगाना है एक, ये मैंने अमीटर लगा दिया। अमीटर का ध्यान रखिए, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये इसका इधर वाला माइनस हो जाएगा। पोलैरिटी का जरूर ध्यान रखना पड़ता है यहां पर। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया है मैंने इसको यहां से। दूसरा क्या है, आपको यहां पर ये जो है, ये आपको दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज दी हुई है। 5 ओम का है ये 8 ओम का है आपके, और ये कितने ओम का है आपके, ये 12 ओम का है। यहां पर आपको ये दिया हुआ है 12 ओम का है। वापस से रीड्रॉ करना है, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो तीनों की वैल्यूज यहां पर आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम की। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक अमीटर भी लगाना है। ये 12 ओम है और इस 12 ओम के साथ मुझे एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है। ये ध्यान रखें हमेशा कि जब भी हम इस तरीके का सर्किट बनाते हैं, तो इस तरीके के सर्किट में हमेशा अमीटर जो होता है, अमीटर को तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ना। करंट को अगर मेजर करना है तो अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा
पैरेलल में कनेक्ट होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये अगर इसका प्लस है तो प्लस माइनस इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? पोलैरिटी का ध्यान बहुत जरूरी रखना है। क्यों? क्योंकि ये वर्ण हो सकता है, रीडिंग गलत आ सकती है, इसलिए पोलैरिटी का जरूर ध्यान रखें, इसकी प्लस माइनस का, टर्मिनल्स का। 12 वोल्ट पर हमें क्या करना है, यहां पर 12 वोल्ट पर हमें यहां पर ये इसका पोटेंशियल चेक करना है कि कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और ये हमें पता है कि अब ये कितने वोल्ट की हो गई, 6 वोल्ट की बैटरी होगी, क्योंकि 2 2 2 2 हो गया है ना, तो ये टोटल 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये अमीटर हो गया। कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है। करंट के लिए हमारे पास वी नो दैट, वी नो क्या जानते हैं हम, वी नो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। अब V तो हमें यहां पर पता है, पर R हमें यहां पर नहीं पता, तो R हमें निकालना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों? क्योंकि ये क्या में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो यहां पर कितना जाएगा, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, कितना हो गया, 25 ओम आपके ये हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, 25 ओम जो है टोटल आपके रेजिस्टेंस निकल के आया है यहां पर। अब हमें निकालना क्या है, यहां पर करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब आपको पता है कि यहां पर करंट इस सर्किट में एक ही फ्लो होगा, ऐसा नहीं है कि यहां पर करंट अलग अलग हो रहा है कि इस R1 इस 5 वाले वोल्ट ओम से, 5 वाले जो रेजिस्टेंस है इससे अलग करंट फ्लो हो रहा है, इस 8 वाले से अलग करंट फ्लो हो रहा है, इस 12 वाले से अलग करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। तो I जो है आपका कितना हो जाएगा, यहां से I जो है आपका I इक्वल टू आपके हो जाएगा, वोल्ट कितना है हमारे पास 6 और ये कितना है हमारे पास 25। पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें, तो पॉइंट लगाओ, 60 हो गया, 60 हो गया तो ये कितनी बार 2 टाइम्स, समझ में आ गया। फिर 10 बचा है ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 60 होगा, 60 होते ही अब फिर से कितनी बार जाएगा, 10 बचा है क्योंकि 2 टाइम्स जाएगा, 25 2 जार 25 2 जार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो कितना बचा, 10 जो है यहां पर रिमेनिंग बचा, 10 अगर रिमेनिंग बचा तो फिर से एक और जीरो उड़ाई और ये कितनी बार 4 टाइम्स गया। तो यहां पर जो टोटल एम्पियर करंट होगा वो कितना होगा, 0.24 एम्पियर करंट का यहां पर फ्लो हो रहा होगा। कितना करंट, 0.24 नहीं बोलेंगे, 24 एम्पियर करंट यहां पर फ्लो हो रहा होगा। इसमें समझ में आ गया। तो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहां पर 0.24 एम्पियर करंट आपके यहां पर फ्लो हो रहा है। अब पूछा क्या गया है कि यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 पर, इस 12 ओम पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये भी हम निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। फर्स्ट वाला हमने निकाल लिया है। अब सेकंड वाले को मैं यहां पर बना देता हूं आपके इस जगह पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों काम नहीं कर रहा। हाँ ये देखें, यहां पर मैं इसको बना देता हूं दूसरे कलर से। ये देखें क्या पूछा गया है आपको, 12 ओम पर, ये जो 12 ओम है यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहां पर हम जानते हैं V12 इक्वल टू IR12 होगा, है ना। V12 इक्वल टू, करंट तो सब में सेम बहेगा, सेम फ्लो होगा, बट यहां पर जो वोल्टेज है वो अलग ड्रॉप होगा यहां पर। तो I इक्वल टू, अब I की वैल्यू हम जानते हैं 0.24 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 24 ओम हो गया, है ना। तो टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 5 चौक 48, 8 4 52 24 और 28, कितना हो गया 2.88 वोल्ट जो है आपके यहां पर, इतना वोल्टेज आपके यहां पर ड्रॉप होगा, कहां पर, उस जगह पर। समझ में आ गया इस वाले। तो यहां जो अमीटर की रीडिंग आएगी इस जगह पर, आपकी अमीटर की रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 2.88 वोल्ट आपके एमीटर की रीडिंग आएगी, और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, और जो अमीटर की आपके यहां पर रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 0.24 एम्पियर आपके यहां पर अमीटर की रीडिंग आएगी। क्लियर है। चाहे तो आप यहां पर भी निकाल सकते हैं, इस जगह पर भी कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो R1 की जगह क्या रखना है, R12 की जगह R8 रखना है, और यहां पर निकालना चाहे तो यहां पर भी निकाला जा सकता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। चलिए समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है,
एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, है ना, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपके कितना है 4 ओम है। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, रेजिस्टेंस जो है वो एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक लैंप है, इसका तो दिया हुआ है आपको 20 ओम। ये जो है आपके क्या है, कंडक्टर है जो कि 4 ओम का दिया हुआ है, और ये जो पूरा सिस्टम है ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट क्या क्या करना है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो हम 1 बाय 1 यहां पर करते हुए चलते हैं, फिर वहां पर अपन देखेंगे सब कुछ। तो यहां पर करते हैं अपन, पहला चीज देखनी है हमें, क्या फाइंड आउट क्या करना है हमें, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस समझना है। यहां पर दिया क्या क्या हुआ है, पहले तो वो लिख लेते हैं, वी आर गिवन, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, वी आर गिवन, वी आर गिवन, जो हमें यहां पर गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप, है ना, सीरीज में जो टोटल जो लैंप का रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम, तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक लैंप रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस कितना है आर, लिख देता हूं इलेक्ट्रिक लैंप रेजिस्टेंस ओम जो है ये कितना है 20 ओम का है या 4 ओम का है, यहां पर 20 ओम का है ना, तो ये आपका 20 ओम हो गया। ठीक है, दूसरा कंडक्टिंग वायर का, कंडक्टिंग वायर रेजिस्टेंस आर लिख देता हूं, यहां पर पूरा लिखने से कोई मतलब नहीं है ना, कंडक्टिंग, तो यहां कितना आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, दोनों काय में है पैरेलल, आपको पूरा लिखना है, ये जरूर ध्यान रखें कि जब आप लिख रहे होंगे तो आपको, मेरे पास यहां थोड़ी सी जगह की कमी है, अदरवाइज मैं भी पूरा ही लिखता, क्योंकि लिखने का यहां पर बहुत ज्यादा ही सलीका होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे देगा। ऐसा नहीं कि 5 नंबर है तो 6 दे देगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, बट हाँ इतना जरूर है कि अच्छे नंबर जरूर आपको मिलेंगे, आपकी राइटिंग की वजह से और आपके जो लिखने का सलीका है उसकी वजह से। क्लियर है, चलिए यहां देखते हैं इसको अपन, यहां पर 4 ओम दिया हुआ है और इसका 6 ओम 20 ओम दिया हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो रेजिस्टेंस वोल्ट आपको दिया हुआ है, V कितना हुआ है 6 वोल्ट। निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले तो हम, यहां पर आर जो इक्विवेलेंट होगा आपका, आर इक्विवेलेंट वो कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट आपके यहां पर होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, वी नो क्या में है, ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 20 + 4, तो 20 + 4 कितना हो जाएगा 24 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ गया। चलिए दूसरा वाला क्या पूछा गया है आपसे, यहां पर ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमने निकाल लिया है, द करंट थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है, तो बिल्कुल निकाल लेते हैं हम। यहां सेकंड वाला हम निकालते हैं, सेकंड वाला आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड वाला पूछा गया है टोटल करंट, तो टोटल करंट, या टोटल करंट नहीं, करंट ही लिखेंगे, टोटल कोई कुछ ऐसा होता नहीं, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट, तो करंट I इक्वल टू कितना होगा, V/R होगा, V आपको पता है 6 है और R आपको पता है कितना 24 है। कितने टाइम्स कटेगा ये 1/4 आ जाएगा, तो ये यहां से कितना आएगा 1/4 आ गया है, तो 1/4 आ गया है, तो यहां से आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाते ये 0, तो 10 हो गया है, 10 होते ही 2 टाइम्स से आएगा, तो कितना हो गया आपका 2, और ये फिर से 0 लगाना है, तो 25 ओम आपके यहां पर एम्पियर आपके यहां पर करंट का फ्लो हो रहा होगा। सेकंड वाले का ये आपके यहां पर आंसर है। चलिए इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या पूछा गया है थर्ड नंबर पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, इन दोनों पर क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगे ये भी आपसे पूछा गया है, कि यहां पर ये इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर VC और ये VEL लिख देता हूं इलेक्ट्रिक लैंप पर, तो इन दोनों पर यहां पर आपका पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा ये पूछा गया है, तो ये भी हम निकाल लेंगे, क्या कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहां पर ये थर्ड नंबर का जो है हम वो भी निकाल लेते हैं, क्या है पोटेंशियल VC यानी कि कंडक्टर यानी कि 4 ओम वाले पर कितना होगा वो हम निकालेंगे, तो कितना आएगा V = IR, और R तो सब जगह सेम है, R तो सब जगह सेम है ना भाई, सॉरी I तो सब जगह सेम है, करंट तो सभी में सेम फ्लो हो रहा है, तो करंट कितना है 0.25, तो यहां तो आ जाएगा 0.25 और वो कितना है
4 ओम, है ना, 4 ओम ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 वोल्ट वहां पर ड्रॉप होगा। समझ में आ गया कितना ड्रॉप होगा, 1 वोल्ट आपके वहां पर ड्रॉप होगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो यहां से कितना आया 1 वोल्ट आपके वहां पर ड्रॉप होगा किस वाले पर, कंडक्टिंग वायर पे। दूसरा इलेक्ट्रिक लैंप पर कितना होगा, V इलेक्ट्रिक लैंप पर, तो वो लैंप पर जो ड्रॉप होगा वो होगा I R 20 ओम, 20 ओम, तो यहां से कितना लिखूंगा I वही 0.25 और इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, कितना आएगा आपका 500 और ये 5 ओम, तो 5 वोल्ट आपके यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ के देख लो आप, V इक्वल टू कितना होना चाहिए, VC प्लस VEL होना कितना चाहिए 6 के बराबर, तो यहां 1 प्लस 5 कितना आ रहा है आपके 6 वोल्ट ही आ रहा है, और यही बैटरी हमारे लगाई गई थी 6 वोल्ट की, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो हमने निकाल के देखा है इसका क्रॉस चेक भी हमने यहां पर कर लिया है, तो ये यहां पर कितना होगा 1 वोल्ट और यहां पर कितना होगा 5 वोल्ट आपके वोल्टेज ड्रॉप होगा इन दोनों पर जगह पर। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 24 ओम, वो हमारे निकल के आया था, सब कुछ हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया है, सब कुछ हमने 25 एम्पियर करंट है वो सब कुछ हमने यहां पर निकाल दिया है, 25 ये वाला एम्पियर सारे अच्छे से निकाल दिया है। चलिए अब देखते हैं यहां पर हम पैरेलल के बारे में बात करते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, जो अभी हमने बात करी इससे पहले वाले में हमने वहां पर सीरीज कनेक्शन के बारे में बात करी कि सारे जो रेजिस्टर्स थे हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया। अब सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमने उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड कर लिए हमने। अब हम बात करेंगे पैरेलल की, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पैरेलल को इस तरीके से उसका एक एंड एक जगह पर और उसके सभी के लास्ट एंड एक जगह पर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। The total current flowing into the combination is equal to the sum of the current passing through the individual resistors। अब सीरीज में और पैरेलल में सिर्फ इतना अंतर है कि सीरीज में जो करंट फ्लो होता है ना, वो सारे रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो होता है ना, वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप होता है। यहां वोल्टेज सबका सेम होगा बट करंट अलग अलग ड्रॉप होंगे, ये दोनों वाइस वर्सा हैं, अलग अलग हैं दोनों। यहां पर करंट सब में अलग अलग बहेगा, फ्लो होगा, वहां करंट सब में सेम फ्लो हो रहा था। यहां वोल्टेज सब में सेम होगा, वहां वोल्टेज सब में अलग अलग था। तो ये वाला मेन डिफरेंस किस में होता है, पैरेलल में। चलिए अब इससे क्या निकालना है, अगर इसका इस तरीके से इक्विवेलेंट बनाया जाता है तो वो इस तरीके से बनाया जाता है, इन तीनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट इस तरीके से बनाया जाता है। क्या है, यहां से कोई करंट निकला, ये करंट निकला, ये करंट आई, अब यहां जाते ही तीनों में अलग अलग करंट बढ़ जाएगा। इसमें I1 करंट चल जाएगा, इसमें I2 करंट चल जाएगा और इसमें I3 करंट चल जाएगा। यहां I3 है, यहां I1 है और यहां I2 है, तो तीनों में अलग अलग करंट चल जाएंगे, I1, I2 और I3। तो ये तीनों में अलग अलग करंट जाएंगे बट हाँ वोल्टेज सब में सेम है। तो यहां से जो करंट होगा वो I इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों के करंट अलग अलग होंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां समझना इस चीज को कि मैं कह क्या रहा हूं, यहां पर वी नो क्या जानते हैं हम, I इक्वल टू V अपॉन R होता है ना। तो ये जो टोटल करंट है, ये टोटल करंट इस पूरे सिस्टम का करंट होगा, इस पूरे सिस्टम में जितना करंट बोल रहा होगा निकल रहा होगा। तो V क्या है, I इक्वल टू R इक्वल टू क्या होगा, यहां पर समझना इस चीज को, मैं यहां लिखता हूं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। अब जब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखता हूं, ये इक्वेशन मान लो, कोई सी भी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो इस इक्वेशन में मैं जब इसे रखूंगा तो यहां कैसे रखूंगा इसको, मैं इसको रखूंगा मैं, हाँ अभी मैं यहां लिख देता हूं इसको, I टोटल है ना, I टोटल R I पैरेलल में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, I3 हो गया, I3 I2। अब यहां पर क्या होगा, ये होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा पैरेलल का, और क्योंकि I क्या होता है V अपॉन R, तो यहां पर क्या हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 की जगह क्या लिख दूंगा, V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह क्या लिख दूंगा, V अपॉन R2
प्लस I3 की जगह क्या लिख दूंगा, V अपॉन R3। अच्छा V V V V ही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सीरीज में आपको बताया था, मैंने सीरीज में I1 I2 I3 नहीं लिखा था, वहां क्या लिखा था I। क्यों, क्योंकि करंट सभी में सेम था। यहां वी लिखा क्यों, क्योंकि यहां पर अब पोटेंशियल सब में सेम है, यहां पर भी पोटेंशियल V है, इस वाले का भी इतना ही पोटेंशियल होगा, इस वाले का भी इतना ही पोटेंशियल होगा, और इस वाले का भी इतना ही पोटेंशियल होगा। तो तीनों का पोटेंशियल यहां पर सेम है, इसलिए मैंने यहां पर V को कांस्टेंट रखा है। अब यहां से क्या होगा आपका, ये V सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से क्या निकल के आएगा 1/R इक्विवेलेंट, क्या निकल के आएगा आपके, निकल के आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से निकल के आएगा। समझ गए। अच्छा एक बात सुनना, यहां पर अगर समझना, यहां पर अगर ये तीन ही रेजिस्टेंस नहीं होते, जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था कि तीन ही रेजिस्टेंस नहीं है, आपके यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गए हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस से, है ना। तो एन रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में है, तो बस यहां वही सेम हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट 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 1/Rn। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा अगर आपके रेजिस्टेंस कितने हैं, Rn रेजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड। क्लियर है। दो ही रेजिस्टेंस होंगे तो उस कंडीशन में आपके अलग, मैं वो भी बता देता हूं, दो रेजिस्टेंस है सिर्फ, तो दो रेजिस्टेंस है तो यहां पर R इक्विवेलेंट कितना होगा आपके 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से R1 R2 को कॉमन ले लेंगे, R1 R2 कॉमन ले लिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 प्लस R1, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका ये, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी इसको ऊपर लेके गया हूं और इसको नीचे लेके आया, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आपके R इक्विवेलेंट हो जाएगा जब दो रेजिस्टेंस होंगे उस कंडीशन में। समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको यहां पर पैरेलल के पूरे फॉर्मूले जो हैं, पैरेलल के कंडीशन की पूरी चीजें आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, बहुत अच्छे से बता दिया है कि इस कंडीशन में आपके वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, करंट आपके अलग हो जाएगा। सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आपके करंट सेम रहेगा, वोल्टेज अलग हो जाएगा। समझ में आ गया। और इस तरीके से आपके फॉर्मूले निकल के आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर डिवाइसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में कौन कौन सी डिवाइसेस लगाई जाती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहां पर सीरीज और पैरेलल में जो हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं, होम अप्लायंसेस क्या होते हैं, हमेशा हमारे घर में जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में लगाए जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों लगाए जाते हैं पैरेलल में, पैरेलल में इसमें लगाए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट करता हूं, तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए बीच में ये वाली डिवाइस जो है आपकी, ये वाला होम अप्लायंस खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है किसी भी कंडीशन से, तो यहां करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है आपका, तो करंट अगर इस तरीके से फ्लो होगा तो बीच में अगर ये डैमेज हो गया, ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, कुछ भी हो गया, तो आगे करंट नहीं जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी आपके कि आपकी जितनी भी आगे की डिवाइसेस हैं, ये सारी डिवाइस क्या हो जाएगी, चलना, वर्किंग करना बंद कर देगी, फंक्शनिंग करना बंद करेगी। क्यों? क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा आगे। समझ में आ गया। तो सीरीज का ये बेनिफिट नहीं है, सीरीज की ये प्रॉब्लम है। पैरेलल अगर मैं इन्हें लगा जाता हूं, पैरेलल इस तरीके से लगाता हूं, है ना, ये पैरेलल कनेक्ट कर दिया, ये पैरेलल कनेक्ट कर दिया, है ना। अब ये पैरेलल अगर मैं यहां इन्हें कनेक्ट कर देता हूं, तो पैरेलल कनेक्ट करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, यहां पर पैरेलल कनेक्ट करने से मुझे एक फायदा मिलेगा। वो क्या फायदा है यहां पर पैरेलल कनेक्ट करने से, सुनना समझना, पैरेलल कनेक्ट करने से यहां पर मुझे जो फायदा मिलेगा वो करंट तीनों में अलग अलग बह रहा है, फ्लो हो रहा है। यहां से करंट आया, ये करंट इसमें गया, तो इसको पूरा वोल्टेज मिल रहा है, इसको मतलब यहां पर तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, सीरीज में तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगा। तो मान लीजिए कि ये 100 वॉट का था और इससे चलने के लिए 60 वोल्ट चाहिए, और यहां आते आते मान लो 50 वोल्ट ही मिल पाया, तो ये इतना इल्यूमिनेट नहीं हो पाएगा, इतना अच्छे से प्रकाश नहीं दे पाएगा।
क्यों? क्योंकि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। पैरेलल में लगाएंगे तो सभी को इक्वल वोल्टेज मिलता है, यानी कि अगर 230 वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है तो सभी होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को 230 वोल्टेज ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर ये खराब भी हो जाता है, सर्किट ब्रेक भी हो जाता है, डैमेज भी हो जाता है, उस कंडीशन में भी करंट इधर जाना बंद कर देगा, पर ऐसा थोड़ी कि करंट इधर जाना बंद नहीं करेगा, इधर इधर भी जाना बंद कर देगा, सॉरी। तो यहां भी करंट आएगा और इधर भी करंट जाएगा और इधर भी करंट जाएगा, दोनों तरफ करंट जाएगा। तो इनसे, इसके खराब होने से इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहां पर पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं हमारे होम अप्लायंसेस में। तो ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट होंगे हमारे पैरेलल में लगाने के। और आपने देखा होगा जो दिवाली के सीजन, सॉरी, ये इस तरीके के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होते हैं, इतना समझ लें। और यहां पर जो हमारे घर में होम अप्लायंसेस लगाई जाती है, जैसे टीवी है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है आपके, ये सब देखिए आप यहां पर मैंने काय में सेलेक्ट की, हमने किस में लगाया है, ये पैरेलल में लगाए हैं, ये सब पैरेलल में है, सीरीज में कोई नहीं है, पैरेलल में है। अब आप उसको मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों पैरेलल में लगाए जाते हैं, सीरीज में नहीं लगाए जाते। चलिए अब देखते हैं हम यहां ये क्वेश्चन करते हैं, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, हमें ये निकालना है। पहला ए आपको यहां पर दिया हुआ है, तो ए का हम पहले निकाल लेते हैं, फिर बी का निकालेंगे। तो ए का जो है कितना होगा रेजिस्टेंस, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले तो इन्हें मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, यहां पर ये दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये 1 ओम है और ये कितने का है, 10⁻⁶ ओम का है। पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट होगा। 1/R लिखना पड़ता है ना, आपको बताया था पैरेलल में क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट। दो रेजिस्टेंस है तो यहां पर कितना आएगा, 1/1 प्लस 1/10⁶। क्यों? क्योंकि आप, मैं फॉर्मूला लिख के ही करता हूं, इससे पहले क्या लिखा, 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहां पर क्या है आपके, कि यहां पर 1/R इक्विवेलेंट जो है आपके, ये 1/1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/R2 की जगह कितना लिख दूंगा मैं, 10⁻⁶ लिख दूंगा। यहां से क्या किया मैंने, 10⁻⁶ जो है वो कॉमन ले लिया है, तो यहां कितना आएगा, 10⁻⁶ प्लस 1। समझ में आ गया? तो यहां से R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट है ये, 1/R इक्विवेलेंट है ये। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, R इक्विवेलेंट वो होगा आपके 1/10⁻⁶/1 प्लस 10⁻⁶। समझ गए आप? ये क्या होगा, ये R इक्विवेलेंट जब ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻⁶ भी ऊपर चल जाएगा, और 10⁻⁶ प्लस 1, तो यहां से जो R इक्विवेलेंट निकल के आया वो कितना है, 10⁻⁶/1 प्लस 10⁻⁶। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया आपके, R इक्विवेलेंट हो गया आपके, ये दोनों बराबर ही है, इक्वल, 10⁻⁶ से, और ये भी 10⁻⁶ से। और अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये लगभग, यानी कि लगभग इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली कितने के आएगा, 1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो लगभग बराबर कितना आएगा, 1 ओम के बराबर ही है। ये कोई ज्यादा ऐसा अंतर नहीं है, 1 ओम के बराबर ही R इक्विवेलेंट आपके यहां पर आने वाला है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा? चलिए इसका बी वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। 1 ओम, 10⁻³ ओम एंड 10⁻⁶ ओम, ये 3 रेजिस्टेंस है। अगर इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। यहां पर अगर 3 रेजिस्टेंस है आपके, बी वाला जो है हम अब कर रहे हैं, तो यहां पर ये 3 है, एक तो 1 ओम का है, एक 10⁻³ ओम का है, और एक 10⁻⁶ ओम का है। इन तीनों को मैंने क्या कर दिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो ये है 1 ओम, ये है 10⁻⁶ ओम, और ये है 10⁻³ ओम। समझ में आ गया? अब तीनों को मैंने यहां पर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब पैरेलल में कनेक्ट करने से हमें यहां पर इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट, हमने जो फॉर्मूला देखा था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा यहां पर। समझ में आ गया? अब R1, R2, R3, इससे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, और इसे R3 मान लो। ठीक है, यही तो 3 चीजें, यही तो 3 वैल्यू दी हुई है, 10⁻⁶,
3। तो यहां पर क्या होगा, इन तीनों की वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10 प्लस 1/10⁻³ सॉरी, और सॉरी मैं दोबारा ही लिख देता हूं इसको, 10⁻³ है ये, है ना। तो 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6। अब यहां से मैं क्या लिया, 10⁻6 जो है मैंने कॉमन ले लिया है, समझ में आ गया। तो यहां पर 10⁻6 कॉमन ले लूंगा, तो यहां से क्या आएगा, ये आएगा 10⁻6 हो गया यहां, तो प्लस यहां कितना हो जाएगा, 3 से 3 तो कट ही जाएगा, है ना। तो 10⁻3 आ गया, और यहां कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 10⁻6। समझ में आया। तो कितना आएगा आपके यहां पर, ये कितना आएगा यहां पर आपके 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट कितना होगा आपके, r इक्विवेलेंट जब इसको ऊपर लेके चला जाएंगे तो 10⁻6 अपॉन 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 1। तो यहां पर ये आपके कितना आया, यहां पर ये आएगा आपके r इक्विवेलेंट जो है, ये r इक्विवेलेंट को किस तरीके से लिखेंगे हम यहां पर 1/r इक्विवेलेंट जो होगा आपके, तो यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ी सी फिर से जगह की प्रॉब्लम हो गई है हमारे पास। तो यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां लिख देते हैं इसको नीचे इस जगह से, है ना। इसको मैं इधर एरो बना के लिख देता हूं कि मैं यहां लिख रहा हूं, इस जगह लिख रहा हूं, ये वाले को यहां लिख रहा हूं। तो यहां पर क्या आपके क्या आएगा, r इक्विवेलेंट जो है 10⁻6 अपॉन 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 1 है। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये आपके बना दिया है मैंने, इधर लिख देता हूं यहां पर। तो r इक्विवेलेंट जो है आपके कितना आएगा यहां पर, r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा 10⁻6, है ना। तो ये हो गया 10 लाख हो जाएगा आपका, और यहां पर अपॉन जब ये इनको जोड़ेंगे अपन तो कितना जाएगा आपका, यहां पर ये आने वाला है आपके कितना बच्चों, यहां पर ये आ जाएगा आपके 111, ठीक है, इतना आ जाएगा। जब इसे काटेंगे पीटेंगे जो भी करेंगे हम, तो काटेंगे पीटेंगे तो भी ये भी लगभग 1 के बराबर ही आने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज है, इतनी बड़ी बड़ी, तो यहां पर जो सब कुछ आने वाला है लगभग बराबर 1 के ही आएंगे। तो मैं इसको इक्वल टू लगभग बराबर लिख देता हूं, कितने 1 ओम के लिख देता हूं, 1 ओम के बराबर यहां पर आपके आंसर आएगा, या फिर 0.99999999 ऐसे कुछ आने वाला है आपके, क्योंकि यहां पर ये बड़ी है नीचे वाली और ये वाली ऊपर वाली जो है वो छोटी है। तो यहां पर जब आप करेंगे तो 0.99 ऐसे कुछ आएगा, है ना, 0.99 ऐसे कुछ आएगा, 90 ऐसे आएगा। तो इसे मैं लगभग बराबर 1 ओम के लिख देता हूं, लगभग बराबर 1 ओम के लिख देता हूं। समझ में आ गया। तो आपके जो आंसर आएगा वो 1 ओम ही इसमें आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अपन। ये क्या हो रहा है, हाँ देखिए, ये है आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 100 ओम का है ना, और अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, एक टोस्टर है जो कि जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू अ 200 वोल्ट सोर्स। ठीक है, इन सभी को पैरेलल कनेक्ट किया गया है। व्हाट वी आर गिवन टू अस, वी आर गिवन, हमें क्या क्या दिया हुआ है समझना है इसको। वी आर गिवन, यहां जो हमें दिया हुआ है वो हम यहां पर लिख देंगे। पहली चीज तो है इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये मैं डायरेक्ट बना देता हूं आपके, इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस यहां पर ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस किसका, टोस्टर का, कितना 50 ओम, तो ये मैंने 50 ओम भी बना दिया है। और एक और दिया हुआ है आपको 500 वोल्ट, 500 ओम का ये भी रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 100 ओम जो रेजिस्टेंस एक इसका दिया हुआ है आपको, एक आपको 50 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और एक आपको क्या दिया हुआ है 500 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, किसका, इलेक्ट्रिक ये वाटर फिल्टर का। ठीक है, इन्हें कनेक्ट किया गया है किससे, 200 के सोर्स से कनेक्ट किया गया है, वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, कितनी है 200 वोल्ट प्लस, और ये माइनस है, ये 200 वोल्ट है आपके। ठीक है, अब 220 वोल्ट, सॉरी 200 नहीं 220 वोल्ट है आपके यहां पर, तो ये 220 वोल्ट हो गया है।
समझ में आ गया। चलिए पूछा क्या गया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, अगर उसे सेम सोर्स से कनेक्ट किया जाए, दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, इतना ही करंट लेती है जितना कि ऑल ये थ्री अप्लायंसेस करंट लेती है आपके। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और कितना करंट इसके अंदर से पास होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। थ्री अप्लायंसेस आपका एज मच एज थ्री अप्लायंसेस, ये थ्री अप्लायंसेस कितना टोटल करंट ले रही है आपका, ये हम यहां से निकालते हैं। गिवन जो है हम पहले लिख लेंगे, तो ये गिवन जो चीज थी हमने लिख ली है। अब यहां से जो आर इक्विवेलेंट हुआ वो आपका कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में है इसलिए मैंने 1/R इक्विवेलेंट लिखा। यहां से क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। और यहां पर आपके क्या क्या दिया हुआ है, 1/R1 कितना है 100 है, प्लस 1/R2 कितना है आपका 50 है, प्लस 1/R3 कितना है आपका 500 है ना। तो यहां से क्या कॉमन आया आपका 500 कॉमन आ गया है, तो 500 मैंने यहां से कॉमन ले लिया है। कितने टाइम्स 5 टाइम्स हो गया है, ये कितने टाइम्स होगा आपका बताइए मुझे, ये कितने टाइम्स 10 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 10 टाइम्स और ये आ जाएगा आपका 1 टाइम्स, है ना। तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा, 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आया आपके, यहां से आया है 5 + 10 + 1 यानी कि 16/500, 16/500। और यहां से R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा आपका 500/16। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 48 यानी कि 3 और 2 बचा यहां पर, तो सोल्व 1 टाइम्स और 31.25 ओम आएगा, 31.25 ओम आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 500 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करने पर कितना ओम रेजिस्टेंस आया आपके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 31.25 ओम आपके यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। चलिए अब क्या पूछा गया है हमसे कि इतना ही जो है ये जो करंट लेता है, अभी करंट कितना लेगा, तो हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर करंट I = हम जानते हैं V/R होता है, और V हमें पता है कितना है, V जो है हमारे पास यहां पर है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और R कितना है, R इक्विवेलेंट वाला आएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना है अपने पास यहां पर 31.25 ओम है। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, ये पॉइंट हटा दो आप, 100 ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है, या फिर इस पॉइंट को भूल जाओ, है ना, इस पॉइंट को आप भूल जाओ। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके यहां पर आएगा 7.04 इस तरीके से एम्पियर करंट आपके यहां पर आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। इसे सॉल्व करके देख लेना एक रफ पेपर पर। क्या करेंगे, इसको 220 वोल्ट को 31.25 से क्या किया हमने, डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर हमने क्या देखा कि जो आया हमारे पास, है ना, आप तो छोड़ो 25 को, आप तो 220 को 31 से डिवाइड कर लेना, 31 से डिवाइड करेंगे तो 7.04 एम्पियर का करंट आपके फ्लो हो रहा होगा। इतना करंट आपके इस पूरे सर्किट से फ्लो हो रहा है, इतना करंट आपके इस पूरे सर्किट से निकल रहा है, यहां से निकलकर इसमें से निकल के आ रहा है इस पूरे सर्किट से, है ना। I1 + I2 + I3, तो टोटल जो करंट होगा वो होगा टोटल I, यहां से निकल रहा है और यहां से आ रहा है। इन तीनों में तो अलग अलग बह रहा होगा, बट जो टोटल इन तीनों का सम है वो कितना होगा आपका 7.04 एम्पियर के बराबर होगा। और ये कैसे निकालेंगे, V/R इक्विवेलेंट से। V हमें पता है कितना सोर्स है 220 वोल्ट का, और R इक्विवेलेंट हमें पता है 31.25। और अब ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि आपने मैथ में भी पढ़ी होगी। सिंपल सी इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा 7.04 एम्पियर यहां पर आपका करंट निकल के आ जाएगा। अब सुना, अब मजे की बात क्या है, अब यहां पर ये करंट जो है एक इलेक्ट्रिक आयरन से निकाला जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक आयरन का आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है ना। ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक आयरन है, और सेम वोल्टेज की एक अप्लाई किया गया है, सेम सोर्स अप्लाई किया गया है आपके यहां पर, कितने का 220 वोल्ट का एक सेम सोर्स अप्लाई किया गया है। और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है
7, इतना ही करंट आपके यहां से फ्लो हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि भैया इस ये आर बताइए, है ना, ये आर बताइए। और ये कौन है? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन है ये, इलेक्ट्रिक आयरन है ये आपके, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक आयरन का आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्या पूछा गया है? रेजिस्टेंस बताइए इलेक्ट्रिक आयरन का। तो चलिए निकाल लेते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस V इक्वल टू क्या होता है आपके, आई आर होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, V अपॉन आई हो जाएगा। V अपॉन आई होगा तो V तो हम जानते हैं यहां पर कितना है, 220, और ये कितना है आपके I 7.04। समझ में आ गया? ये आपके हैं। अब आप चाहें तो इसे सॉल्व करें, चाहें तो इस 0.4 को आप भूल जाएं और आप डायरेक्ट 7 से काट के देखें तो लगभग जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 7 3 टाइम्स जाएगा, है ना। फिर 1 बचा, फिर 1 टाइम्स जाएगा, तो फिर कितना आएगा, 1 बचा, है ना। तो 7 से 21 3 टाइम्स, फिर यहां कितना बचा, 1 बचा, 10 3 बचा फिर से वापस से। तो फिर एक और हमने क्या किया, जीरो बढ़ा दिया, जीरो लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, है ना। तो कितना 3 था, है ना, 3 बचा लास्ट में। तो 28 टाइम्स, फिर से 28, तो यहां पर 4 आएगा। तो इस तरीके से इतना ओम रेजिस्टेंस आपका होगा ये किसका, इस इलेक्ट्रिक हीटर का, इस इलेक्ट्रिक आयरन का 31.4 इसके लगभग होगा, मतलब लगभग लिख देता हूं मैं क्योंकि मैंने यहां पर 0.4 को कंसिडर नहीं किया है ना। तो इसको 0.4 को कंसिडर नहीं किया है, तो इस कंडीशन में आपके जो लगभग जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 31.4 ओम आपके यहां पर इतना रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक आयरन का आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि कितना रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक आयरन का। चलिए अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा गया है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन अ पैरेलल with the battery instead of connecting them in a series? क्या एडवांटेजेस हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन अ सीरीज। तो ये मैंने आपको जो वो पहले वाला था उसमें आपको बताया था कि सीरीज में कनेक्ट करने से हमें क्या फायदा मिलता है, एडवांटेज क्या मिलते हैं हमें, सीरीज में नहीं करके पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या मिलता है। तो पहली बात तो यह है कि हमें सेम पोटेंशियल मिलता है सभी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पे, वी गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ऑल डिवाइसेस जो भी हमने कनेक्ट करी है ना, जो भी हमने कनेक्ट करी है उन पे सभी पे हमें सेम पोटेंशियल मिलता है। दूसरी भी चीज क्या है हमें, पहली चीज, दूसरी चीज तो ये होगी, इफ वी कनेक्ट द डिवाइसेस पैरेलली, इफ वी कनेक्ट द डिवाइसेस, अगर सारी जो डिवाइसेस है इससे हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट द ऑल डिवाइसेस, सारी डिवाइसेस को हम काय में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल, देन इफ वन डिवाइस, एक डिवाइस अगर वन डिवाइस स्टॉप फंक्शनिंग कर दे, या फिर क्या कर दे, या फिर और ब्रेक डाउन हो जाए, there will be no effect on other devices, दूसरी डिवाइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, there will be no effect on other devices due to their breakdown, उसके ब्रेकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके वो क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए या क्या हो जाए, आपके फंक्शनिंग स्टॉप कर दे, तो उससे किसी और पर कोई
फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट सीरीज में आपके जरूर दिक्कत होगी। सीरीज में आपके ये इस तरीके से अगर आपके हैं तो अगर एक यहां पर फंक्शनिंग करना है स्टॉप कर दें तो आगे की डिवाइसेस चलना बंद हो जाएगी, ये आगे वाले भी स्टॉप कर देगी फंक्शनिंग करना। और अगर यहां पर ये सीरीज में है इस तरीके से और ये सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट है तो आपके सीरीज में कनेक्ट होने से अगर ये स्टॉप कर दे फंक्शनिंग तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों तो अपने सेम पोटेंशियल पे चल रही होगी। तो यहां पर सभी को पोटेंशियल भी क्या होता है, आपको इक्वल मिलता है, यहां पर पोटेंशियल भी ड्रॉप हो जाता है, इसलिए अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं जल पाती है, एलिमिनेट नहीं हो पाती है, नहीं काम कर पाती, वहां सब अपने फुल पोटेंशियल पर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर ये क्या पूछा गया आपसे, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ohm 3 ohm 6 ohm कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। ठीक है, यह आपसे क्या पूछा गया है कि हम यहां पर 2 ohm 3 ohm और 6 ohm को किस तरीके से कनेक्ट करें, किस वे से कनेक्ट करें कि हमें जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना मिले, 4 ohm और 1 ohm का रेजिस्टेंस हमें यहां पर मिले। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट करना है हमें। अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, कई बार जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते कि किस तरीके से कनेक्ट करें कि यार हमें 4 ohm मिल जाए या हमें 1 ohm मिल जाए। तो भाई इसके लिए इतना सा है कि थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ चलाना है, आपको खोल के दिमाग रख देना है, इतना नहीं कह रहा हूं मैं, बट हाँ इतना जरूर कह रहा हूं कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपसे पूछा गया है इनको अरेंज करना है। अब इनको किस तरीके से अरेंज करें ये आपके लिए एक चुनौती भरा हुआ हो सकता है ना। अब किस तरीके से देखें आप यहां पर 3 ohm रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आपको कि क्या है, एक तो दिया हुआ है 2 ohm का, एक दिया हुआ है आपको 3 ohm का। अब मैं अगर इन्हें तीनों को पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं तो सीरीज में कनेक्ट करते ही क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 + 6 कितना आ गया, 11 ohm। ये तो भैया ज्यादा हो गया इनसे, तो सीरीज में तो हम तीनों को कनेक्ट करेंगे नहीं। अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में कर देता हूं, ये करके देख लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अप्रोच होती है। अब 2 को सीरीज में कर देता हूं, मान लीजिए ये मैंने ये 2 को सीरीज में कर दिया और 1 को मैंने पैरेलल कर दिया, है ना। तो 2 कौन कौन से मैंने किए, 2 और 3, और यहां पर लिख दिया 6। तो ये दोनों पैरेलल में तो 1/2 + 1/3 हो जाएगा। ये कितना आएगा, यहां पर कॉमन एलसीएम 6 आएगा। ये कितना आएगा 3 टाइम्स, ये कितना आएगा 1 टाइम्स, है ना। तो कितना आएगा यहां पर 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 5, और यहां पर कितना आ जाएगा 5/6। ये क्या है आपका 1/r इक्विवेलेंट है ना। 1/r इक्विवेलेंट है, तो यहां से r इक्विवेलेंट क्या होगा आपके, r इक्विवेलेंट होगा आपका 6/5, है ना। क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट है, जब r इक्विवेलेंट ऊपर चल जाएगा तो ये 6 भी ऊपर चला जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। तो यहां से जो अब आपके डायग्राम बनने वाला है वो कैसा बनेगा, इस तरीके का, r इक्विवेलेंट और ये r, ये हो गया आपके 6/5 और ये हो गया आपके 6। तो कितना हो गया, अब जो R इक्विवेलेंट निकलेगा आपके, R इक्विवेलेंट यहां से वो सीरीज की वजह से निकलेगा, तो यहां कितना होगा 6/5 + 6। तो यहां से कितना कॉमन आया, ये 1, तो यहां 5 कॉमन आया, कितनी बार 6 टाइम्स, ये कितनी बार 5 टाइम्स, 5 को 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका 36/5। तो भैया ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पर, आपके समझ रहे हो ना, ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा। यहाँ पर 4 ओम आ रहा है, यहाँ तो ये तो काटेंगे तो उसको ये तो पॉइंट में आएगा, पर यहाँ पे तो पॉइंट में ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि किस तरीके से कनेक्ट किए जाएं ये कि हम 4 ओम ला सके। अब ये भी गलत हो गया आपका, है ना, और जो हमने पहले किया था वो भी गलत हो गया। भाई पहले सारे तीनों सीरीज में किए वो तो गलत हो ही गए, ये 2 को सीरीज में किया, 2 को पैरेलल किया, 1 में सीरीज किया तो वो भी गलत हो गया। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास, क्या कि इन दोनों को सीरीज में कर दें, इन दोनों को पैरेलल कर दें, इसको सीरीज में कर दें, ऐसा भी करके देख लेते हैं, देखिए अगर हो जाता है तो ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, यहां पर इस 2 ओम वाले को तो मैंने सीरीज में ले दिया, और 3 ओम और 6 ओम, पहले क्या किया था मैंने, पहले मैंने दोनों को अलग अलग किया था, है ना। तो पहले तो मैंने अब यहां पर इस 2 ओम को मैंने क्या कर दिया सीरीज में, और यहां पर इस वाले को मैंने क्या कर दिया, इस वाले को मैंने कर दिया
ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 2 ओम। ओम 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 जरूर लिख दें, ये ओम। अब जब आर इक्विवेलेंट इन दोनों का निकालूंगा मैं, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, 1/r इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/6 होगा यहां पर आपका। अब यहां से क्या आ जाएगा, आपके 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 1 टाइम्स, आपके कितना हो जाएगा 3/6। 3/6 है तो ये कट के कितना हो जाएगा 1/2 ओम हो जाएगा। और यहां से आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, यही 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 ओम हो जाएगा। ये तो 1/r इक्विवेलेंट है भाई, है ना, तो ये जब r इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा इस तरीके से। अब जब इसका इक्विवेलेंट बनेगा तो इसका इक्विवेलेंट किस तरीके का बनेगा, यहां पर इसका इक्विवेलेंट बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया आपके 2 ओम और ये आ गया आपकी कितना 2 ओम, तो 2 ओम। अब आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। आर इक्विवेलेंट जो होगा, सीरीज में है दोनों तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 + 2 तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 4 ओम, आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट जोड़ा बन गया है, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया है। हमने जो अभी करके देखने पड़ेंगे भाई, है ना, जितनी बार करेंगे आपको फिर आइडिया लगने लगेगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आया? अब यहां पर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कनेक्ट किया है हमने और किस तरीके से यहां पर हमने ये निकाल दिया है आपके, है ना, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, 4 ओम आ गया। अब हम हुए 1 ओम। हमारे पास एक और कंडीशन बच रही है यहां पर। कंडीशन क्या कर बच रही है, हमने यहां पर तीनों को एक बार सीरीज में कर दिया है, तीनों को अब मैं पैरेलल भी कनेक्ट करके देख लेता हूं। अगर पैरेलल कनेक्ट करने से मेरे पास कुछ बनता है तो देख लेते हैं अपन एक और। यहां मैं दूसरे कलर से, ये 1 वाला तो एक फर्स्ट वाला तो आ गया है हमारे पास। अब हम सेकंड करके देखते हैं कि सेकंड किस तरीके से आएगा। तो सेकंड को यहां से करके देख लेते हैं हम, सेकंड वाला। तो सेकंड में क्या हुआ, मैंने तीनों को क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तीनों, है ना। तो ये कितना है, ये 2 ओम है, ये कितना है आपका, ये 3 ओम का है और ये कितना है आपका 6 ओम का है। अब तीनों को जब मैंने सीरीज में कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो अब यहां से जो आर इक्विवेलेंट आने वाला है वो कितना आएगा आपका 1/r इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। और यहां से क्या कॉमन लिया मैंने, 6 कॉमन ले लिया। तो ये कितनी बार गया आपका, ये आया 3 टाइम्स, ये आया आपका कितने बार, ये आया 2 टाइम्स और ये आया आपका 1 टाइम्स। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा आपका, 1/r इक्विवेलेंट होगा आपका, ये 6 हो गया, 6/6 आ जाएगा। 6/6 से 6/6 कटा तो कितना आया 1 ओम आ गया है। तो वो आर इक्विवेलेंट को वापस से लिखेंगे तो चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें 1 ओम तो 1 ओम ही होता है। और ये भी आपका सेकंड वाले का आंसर आ चुका है। यहां पर ये देखें आप, ये सेकंड वाले का भी आपका करेक्ट आंसर आ गया है। तो अगर आपको इस तरीके से इन्हें किस तरीके से जोड़ने के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, पर वो कष्ट सही ही है ना, आपके लिए सही होगा, दिमाग चलेगा तो बहुत सही होगा। यहां पर ये 4 ओम और 1 ओम आपके निकल के आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट the lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। क्या पूछा गया है आपसे कि इन जो रेजिस्टेंस है, इन 4 कॉइल रेजिस्टेंस को किस तरीके से अरेंज किया जाए कि एक में तो हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले और एक में हमें क्या मिले, लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिले। ये आपसे पूछा गया है। चलिए, आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है, बहुत आराम से पढ़ते हुए चल रहे हैं हम यहां पर। और सारी चीजों को टुकड़ों में तोड़ते हुए चलेंगे ना आप, तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इतनी हार्ड नहीं है ना। आपके सांस के आगे कुछ चीज हार्ड हो ही नहीं सकती, है ना। तो यहां चीजें हार्ड नहीं है, बस चीजों को समझने की जरूरत है, चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ने की जरूरत है और सब कुछ हो जाता है ना। अब देखिए, हाईएस्ट पूछा गया है तो हाईएस्ट में तो क्या करें भाई, हाईएस्ट है तो सबसे हाईएस्ट कब मिलता है, जब हम चीजों को सीरीज में जोड़ देते हैं, है ना। तो सीरीज में अगर हम रजिस्टर्स को जोड़ देंगे तो हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहां पर सारी चीजें प्लस 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 होते हुए चली जाती है। और जब भी हम किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं उस टाइम हमें सबसे
कम रेजिस्टेंस मिलता है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस होता है उस पाथ का वो। अब यहां पर हाईएस्ट पूछा गया है तो ए वाला हम निकालेंगे, तो हाईएस्ट में इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। वी नो दैट इफ वी कनेक्ट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि इफ वी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस, सारी की सारी डिवाइसेस को मैं क्या करूं, कनेक्ट करूं, किसमें, कनेक्ट ऑल, इफ वी नो दैट वी कनेक्ट ऑल रजिस्टर्स, जो है रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करूं, रजिस्टर, कनेक्ट ऑल रजिस्टर इन सीरीज, देन वी गेट क्या मिलेगा हमें, हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, वी गेट हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस उस कंडीशन में मिलने वाला है। समझ में आ गया आपको? चलो अब देखो, यहां पर 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम है, सभी को मैंने क्या कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना, 4 ही तो है, तो 4 ओम हो गया ये आपके कितना है 8 ओम है, और ये आपके कितना है 12 ओम है, और ये आपके कितना है 24 ओम है। ये सभी को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज में कनेक्ट करते ही अब क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट का, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस R4। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 4 प्लस 8 12 प्लस 12 कितना हो गया, 12 प्लस 12 24, और 24 प्लस 24 कितना आ गया 48। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके कितना आएगा, 48 ओम रेजिस्टेंस आपके निकल के आएगा, ये होगा हाईएस्ट रेजिस्टेंस। समझ में आएगा? चलिए, ये तो हुआ आपका पहला वाला, है ना। अब देखते हैं अपन सेकंड वाला। सेकंड क्या है आपसे, सेकंड क्या पूछा गया है आपसे, सेकंड आपसे पूछा गया है भैया लोवेस्ट बताइए। तो लोवेस्ट आपको पता है कि कब आएगा, लोवेस्ट कब आएगा आपके, जो लोवेस्ट जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे इसे तब लोवेस्ट आएगा, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब आपके क्या मिलेगा, लोवेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं हम इससे, यहां पर ये इस एक रेजिस्टेंस हो गया, ये 2 रेजिस्टेंस हो गए, ये 3 रेजिस्टेंस हो गए, ये 4 रेजिस्टेंस हो गए, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। पैरेलल में कनेक्ट करते ही आपको लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है और ये 24 है। चलिए जोड़ लेते हैं, 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा आपका, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4। यहां से क्या निकल के आया आपके, 1/4 प्लस 1/8, सॉरी थोड़ा सा मैं ये हो जाता है कहीं बार, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। समझ में आया? अब यहां से मैंने क्या किया, आपके यहां से मैंने एलसीएम ले लिया है, कितना आया है आपके एलसीएम, यहां पर 24 एलसीएम आ गया है ना। 24 यानी कि ये कितनी टाइम्स आएगा, 24 5 टाइम्स या 6 टाइम्स आता है, हाँ 6 टाइम्स आता है आपके ये, है ना। कितना हो गया, 6 टाइम। ये कितनी बार, 3 टाइम्स, ये कितनी बार 2 टाइम्स, और ये कितनी बार 1 टाइम्स। क्लियर है? 4 की टेबल में 6 टाइम, 8 की टेबल में 3 टाइम्स, 12 की टेबल में 2 टाइम्स और 24 की टेबल में ये तो 1 टाइम्स ही आएगा। तो इन्हें हम क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे, 6 3 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 प्लस 1 12 हो गया है यहां पर। तो 1/R इक्विवेलेंट आपके कितना आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 12/24, और यहां से आपके क्या निकल के आ जाएगा, इससे जब हम कट करेंगे, काटेंगे, तो यहां से जब कट करेंगे तो भैया आपके यहां आ जाएगा 1/2, और जब यहां से 1 ओम निकल के आएगा, है ना, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2 ओम, है ना। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर चला जाएगा, आपके क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 ओम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो 48 ओम आ रहा था, और जब हमने इन्हीं रजिस्टर्स को क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, तो ये कितना ही रह गया, सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस रह गया। बहुत कम रेजिस्टेंस है, और ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट और ये लोवेस्ट है। ये आपको फिगर आउट भी कर लिया है आपने, ये देख भी लिया है,
इस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इन द सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है गिवन इन अ फिगर। सपोज द रजिस्टर्स R1, R2, R3 जो है आपको यहां पर दिए हुए हैं, वैल्यूज आपकी दी हुई है 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। तीन दी हुई है वैल्यूज, 5 ओम, कितना है दूसरा 10 ओम, और तीसरा कितना है 30 ओम के रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। जितने कितने वोल्ट की, ये 12 वोल्ट की बैटरी है आपके यहां पर। पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर से कितना करंट जो है आपके फ्लो होगा, ये पूछा गया है। चलिए निकालते हैं भाई, जो पूछेंगे वो तो हमें निकालना ही है ना। अब देखो ये क्या है, आपका पैरेलल है, आपको ये पता है पैरेलल है ना। अब पैरेलल में क्या होता है, ये 12 वोल्ट है, यहां से करंट जो जा रहा है, अब ये करंट यहां सभी रजिस्टर्स में अलग अलग डिवाइड हो जाता है पैरेलल में, है ना। यहां वोल्ट सबका सेम होता है, बट पैरेलल में यहां पर आपके करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर पहला अपन देखते हैं यहां पर करंट कितना होगा आपका ईच रजिस्टर्स में। तो यहां पर ए निकालते हैं, करंट इन ईच रजिस्टर, है ना। ईच रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स में कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, हम यहां से निकालते हैं, समझना है शुरू। 5 वाले से कितना निकलेगा, तो हम जानते हैं I1 तो कितना होगा VR1, है ना। I इक्वल्स टू कितना होगा V अपॉन R1। तो यहां से निकालते हैं कि I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका I1 या I5 लिख देता हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा V अपॉन R5, और V कितना है आपका 12 वोल्ट है, तो यहां पर मैं 12 लिख देता हूं। और यहां R कितना है आपके, R है आपके 5 वोल्ट दिया हुआ है, 5 है ना, 5 दिया हुआ है R1, तो R1 आपके यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ आपके यहाँ पर, से कट करेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स, और अब 2 बचा तो 2.5 आ जाएगा, 2.4 सॉरी, कितना आएगा आपके 2.4। कैसे देखो उधर, यहां से 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 20 टाइम्स 4 टाइम्स, तो यहां पर 2.4 ओम आ गया, सॉरी करंट आ गया 2.4 एम्पियर करंट आएगा, ओम नहीं एक एम्पियर। चलिए दूसरा देखते हैं अपन यहां पर। दूसरा क्या है आपसे यहां पर, इस वाले में पूछा गया है, तो इस वाले को भी R2 से भी निकालेंगे। तो R2 से कितना निकलेगा, तो I10 से निकालते हैं अपन, तो V अपॉन R5 हो जाएगा, R10 हो जाएगा। V कितना है 12 है, और ये कितना है आपका 10 है, तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर आपके करंट का फ्लो होगा। I फिर कौन सा है आपके यहाँ पर, I जो है I30 के बारे में पूछ रहे हैं, तो I30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका V अपॉन R30, और यहां से कितना होगा आपका, यहां से जो होगा आपके वो होगा V अपॉन R10, तो V कितना है आपका 12V है, और यहां से 30 हो जाएगा ये, तो यहां से कितना आएगा आपके, एक बार में तो जाएगा नहीं, तो यहां से 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 30 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 12 कितनी बार आता है, हाँ 4 टाइम्स आपके यहां पर यह आता है ना। तो यहां पर कितना हो गया 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और 0.4 एम्पियर, इतना करंट आपके तीनों से रेजिस्टेंस से निकल रहा होगा, है ना। यह हमने तीनों के लिए अलग अलग निकाल लिया। चलिए अब क्या पूछा है, द टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है ना। टोटल रेजिस्टेंस भी पूछा गया है, तो टोटल सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये भी हम यहां से निकाल देते हैं। टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है वो B निकाल देते हैं हम यहां पर, कितना होगा समझना है इस चीज को। हम जानते हैं क्या, I इक्वल टू कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों के बराबर होगा, तो तीनों को जोड़ देते हैं, कितना है 2.4 एम्पियर, 2.4 प्लस 1.2 है ना, 1.2 आएगा यहां पर, तो ये हो गया 1.2, और ये कितना है 0.4 एम्पियर। तो टोटल कितना आ गया आपके यहां पर 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये 4 कितना हो गया 8, और ये 2 10 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा यहां पर, है ना। 4 तो कितना हो गया 8, है ना, और ये 2 कितना हो गया 10 और 0, और ये कितना हो गया 1 और 2 3 और 4 एम्पियर करंट आपके यहां से फ्लो हो रहा है। 4 एम्पियर करंट आपके उस पूरे सर्किट के अंदर कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का
किस तरीके से निकाला मैंने, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इन तीनों के करंट को जोड़ लिया है तो ये टोटल ही करंट आएगा। चाहे तो आप इसका अभी मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूं, पहले हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, हम जानते हैं कि ये पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल के अंदर है तो हमें पता है, क्या पता है हमें यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट जो होगा आपका 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। अब यहां से क्या होगा आपके 1/R1 आपको दिया हुआ है 1/5 होगा प्लस 1/10 होगा प्लस 1 कितना होगा आपके ये 1/30 होगा। यहाँ पर समझ में आ गया, और ये 1/R इक्विवेलेंट हो गया है यहाँ से। अब यहां से क्या होगा कि मैं यहां से 30 कॉमन ले लिया है मैंने, तो ये कितने टाइम्स आया है, ये 6 टाइम्स आपके यहाँ पर आया है, ये है ना, समझ में आ गया। 6 पंजे 30 होता है तो 6 टाइम आ गया है, और ये कितनी 3 टाइम्स आ गया है, और ये कितनी बार आ गया है, ये 1 टाइम्स आ गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आएगा आपके, कितना हो गया, ये हो गया 10, तो 10/30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 ओम है अभी ये, और 1/R इक्विवेलेंट है ये, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट जो है आपकी कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, है ना, ये ऊपर चल जाएगा, ये भी ऊपर चल जाएगा, R इक्विवेलेंट आपके 3 ओम आ जाएगा। अब इस सेकंड वाले का अगर आंसर निकालना चाहें तो हमें पता है हम सेकंड वाले का आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड वाले का आंसर यही सेकंड वाला जो है आपके किस तरीके से निकल सकता है, बी वाला। टोटल वोल्ट कितना है यहाँ पर, टोटल वोल्ट 12 है, 12 है ना, और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो I इक्वल टू क्या होगा आपका V/R, और V कितना है R इक्विवेलेंट, तो V कितना है 12 अपॉन कितना 3, तो कितना आ गया आपका 4 एम्पियर। तो यही आपका निकल के आ रहा था 4 एम्पियर, और यहां से भी आपके कितना निकल के आ रहा है 4 एम्पियर का करंट आपके यहां से निकल के आ रहा है। समझ में आ गया होगा आपको कि इस तरीके से हमारी अप्रोच होगी। तीनों क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे हमने यहां पर बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से देख लिया है कि किस तरीके से हमारी अप्रोच यहां पर होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, चाहे तो आप इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं, ये सारा अच्छे से यहाँ पर आपका सिस्टमैटिक वे से भी एक मतलब यहाँ पर आपके ये डेफिनेशन, ये थोड़ा जो लिखना है वो भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा है, इसको देख सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे ये पूछा गया है इन फिगर, ये कोई फिगर है, R1 R2 R3 R4 R5 आपको दिया हुआ है, R1 R2 R3 R4 R5 ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और पूछा क्या गया है, बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, एक 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है आपके। पूछा गया है द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि कितना रेजिस्टेंस है सर्किट का टोटल, और इसमें कितना टोटल सर्किट के अंदर कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ये आपसे दो क्वेश्चंस आपसे यहां पर इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। R1 जो है, R1 आपको कितना दिया हुआ है, यहां पर 10 ओम दिया हुआ है। R2 कितना दिया हुआ है आपको, 40 ओम दिया हुआ है। R3 कितना दिया हुआ है आपको, R3 आपको 30 दिया हुआ है ना, 30 दिया हुआ है। R4 आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 20 दिया हुआ है, और आपको R5 कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। और किससे कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है। अब देखते हैं, समझना है इसको। यहां पर क्या है कि ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, ये तीनों भी पैरेलल में है, देन फिर ये सीरीज में हो जाएंगे। तो अब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो यहां पर करते हैं इसे हम कि वो जो दोनों सीरीज में, पहले तो आपके ये दो जो हैं, ये दो काय में है आपके पैरेलल में है, देन ये ही इसी तरीके से बैटरी से कनेक्ट है, और यहां से ये एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, और एक ये जा रहा है। इस तरीके से ये कनेक्टेड है आपके, और ये यहां पर इस तरीके से कनेक्ट है। ये पूरा सर्किट डायग्राम आपके बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पैरेलल वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपके 10 का, और ये है आपके कितने का, ये सॉरी कहां गए हम कहां गए R1 ये 40 का है, ये आपके 40 का है R1, और ये है आपके R2। तो पहले R1 R2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2, और यहां से क्या आ जाएगा आपके 1/10 प्लस 1/40, है ना, और यहां से आ जाएगा आपके 40 कॉमन ले लिया है, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके बच्चों, यहां से आपके आने वाला है 4 प्लस 1, तो 5 हो जाएगा, 5/40, और ये कितनी बार कितने टाइम्स कटेगा आपके
8 टाइम्स आपसे ये कट जाएगा तो 1/8 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो आने वाला है वो आपके कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इसकी वजह से 8 ओम आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब ये हो गया है ना। दूसरा एक और निकाल देता हूं मैं इसी तरीके से, ये वाला है ना। तो इसमें जो तीनों वैल्यू दी गई है वो निकाल लेते हैं अपन, कितनी दी गई है, R3 R4 R, एक तो है 30 20 और 60 का है ना। 30 20 और एक क्या है 60 का है। तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। क्लियर है ना। ये दोनों पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, इसलिए मैंने पहले पैरेलल वाले निकाल लिए हैं। तो यहां पर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R4 हो गया एंड 1/R5 होगा ये। तो यहां पर ये 1/R5 हो गया। वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पर, कितना आ जाएगा, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 आ गया है। ओके, अब यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया है, आपके 60 कॉमन ले लिया है। 60 कॉमन लेते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 1 टाइम्स। कितना हो गया आपके, ये 6 हो गया है। तो 6/60 हो गया है। तो ये कितनी बार कटेगा आपके, 1/10 टाइम्स। तो यहां से जो आर इक्विवेलेंट निकल के आने वाला है वो कितना आ जाएगा आपके, 1/R इक्विवेलेंट। कैसे लिखूं, यहां से मैं इस जगह से वापस लिख रहा हूं, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट आपके कितना आया, यहां से आया 1/10 और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके 10 ओम निकल के आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, इतना निकल के आ गया। अब इसी का मैं इक्विवेलेंट बनाता हूं। तो यहां से जब मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा, ये निकल के आ गया मेरे पास, इसका इक्विवेलेंट कितना आया 8 ओम, इसका इक्विवेलेंट निकल के आ गया कितना आया 10 ओम। अब मैं इसी का सर्किट वापस से बनाता हूं। तो यहां पर इसका सर्किट इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। यहां पर ये कितना है आपके 8 ओम और ये कितना है आपके 10 ओम। अब दोनों काय में आ गया आपके, ये आ गया 12 वोल्ट की बैटरी, ये दोनों आपके सीरीज में आ गए हैं, सीरीज में आ गए। तो अब जो इसका बनेगा इक्विवेलेंट वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपके इस तरीके का। ठीक है, यहां पर इस तरीके का आपका अब बनने वाला है। और ये कितना हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट जो होगा इसका वो कितना होगा, 8 + 10 तो कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। और ये हो गया आपका 18 ओम, 18 ओम, सॉरी ये क्या लिख दिया है मैंने, 18 ओम आपके यहां पर ये बन जाएगा। क्लियर है। अब यहां से आपसे क्या पूछा गया है, यहां से आपसे पूछा गया है पहला, द रेजिस्टेंस ऑफ इन द सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। द टोटल रेजिस्टेंस आपके निकल के आ गया है कितना, 18 ओम। 18 ओम जो है आपके टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है आपके 18 ओम, 18 ओम आपके यहां पर आर इक्विवेलेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ये तो था पहला वाला। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले के बारे में कि सेकंड क्या पूछा गया है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट के लिए हम डेफिनेशन जानते हैं, क्या जानते हैं हम करंट के लिए, हम जानते हैं V = IR होता है। और यहां से R इक्विवेलेंट लिखेंगे हम। और यहां से क्या होगा कि I = क्या आ जाएगा आपका, I = हो जाएगा आपके V/R इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है, V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो V कितना है आपके यहां पर, V है आपके 12 वोल्ट, यही तो दिया हुआ है, हाँ 12 वोल्ट आपके यहां पर बैटरी है। तो ये 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहां से आपके आ गया 12 वोल्ट। और यहां पर R इक्विवेलेंट कितना है आपका 18। तो यहां से जब 18 ओम, तो जब काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 6 की टेबल से, 6 की टेबल से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 2/3 हो गया है, 2/3 हो गया है। और यहां से I = कितना निकल के आएगा, I = निकल के आएगा 0 पॉइंट, है ना, ये कितना हो गया 20, तो 6 हो जाएगा, 0.67 एम्पियर आपके यहां पर करंट निकल के आएगा। इतना करंट आपके फ्लो होगा उस टोटल सर्किट के अंदर। समझ में आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, उस दोनों के पार्ट है, 0.67 एम्पियर आपके करंट फ्लो होगा और इतना एम्पियर, इतना टोटल रेजिस्टेंस आपके होगा 18 वोल्ट, 18 ओम का, सॉरी। चलिए, तो अब ये वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमने करके देख लिया है। यहाँ पर चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन देख लें, यहाँ करंट आपके निकल के आ गया है और ये आपके रेजिस्टेंस निकल के आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम जो बात करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चंस किए कि किस तरीके से पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाकर
अलग अलग करके किस तरीके से हमने यहां पर एम्पियर करंट जो है वो देखा था, कितना करंट फ्लो होता है, कितना वोल्टेज होता है, कितना रेजिस्टेंस होता है, इसके बारे में हमने सब कुछ बहुत अच्छे से विस्तार से डिस्कशन यहां पर किया है। अब इसके बाद जो हम टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो मैंने आपको अलॉय के बारे में बताया था कि अलॉय हम बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर हम जो बनाते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस जो आयरन जो हम बनाते हैं, है ना, और जो गीजर होता है, हीटर जो होते हैं, इनका यूज किया जाता है किसका प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल होता है इसमें, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, इनमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम इतनी सारी डिवाइसेस बना सकते हैं, अप्लायंसेस बना सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम यहां पर वन बाय वन बहुत अच्छे से विस्तार से डिस्कशन करेंगे। चलिए करते हैं।